इतनी सारी वैल्यूज आप बताते हैं। तो सर मतलब मेरे घर में भी कई कई बार जैसे मेरे पेरेंट्स भी सुनते हैं, आपकी क्लास चल रही होती है लैपटॉप वगैरह पे, तो वो सुनते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे सर कितनी और चीजें सिखाते हैं, मतलब लाइफ की इतनी अच्छी वैल्यूज देते हैं सर। तो सर सीरियसली मतलब मैं तो आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर, बहुत ज्यादा। अब तो सारे रिलेटिव्स बोलने लग गए थे कि ना नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी, मेरे को करना है, मैं करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपकी मुलाकात एक स्टूडेंट से कराना चाहता हूं जिनका अभी अभी हाल ही में पीओ में सिलेक्शन हुआ है, दीक्षा गुप्ता। तो सबसे पहले तो दीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका थैंक यूनियन यू बैंक सर। में सिलेक्शन हुआ है। और दीक्षा यस जयपुर सर। से है। तो सबसे पहले तो दीक्षा, फर्स्ट वेलकम कमेंट आपके, कैसा लग रहा है और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, बताइए। सर इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड सर मैं तो अपना सारा मतलब आप ही को डेडिकेट करूंगी मेरी सक्सेस। थैंक मेरे यू को सो तो मच। मतलब अनबिलीवेबल था सर, मतलब मेरे लिए तो एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज थी, बट जैसे जैसे आपने गाइडलाइंस दी मैंने फॉलो किया सब चीजों को, एंड फाइनली मेरा पीओ क्लियर हो गया सर। ऐसा तो नहीं कि मैं बैठा हूँ इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट सर आप जो मतलब पढ़ाई तो आप बताते ही हैं क्या क्या चीजें करनी है, उसके अलावा आप इतनी और चीजें सिखाते हैं, लाइक फैमिली के टुवर्ड्स इतनी सारी वैल्यूज आप बताते हैं। तो सर मतलब मेरे घर में भी कई कई बार जैसे मेरे पेरेंट्स भी सुनते हैं, आपकी क्लास चल रही होती है लैपटॉप वगैरह पे, तो वो सुनते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे सर कितनी और चीजें सिखाते हैं, मतलब लाइफ की इतनी अच्छी वैल्यूज देते हैं सर। तो सर सीरियसली मतलब मैं तो आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीक्षा, आप मुझे बताओ कि कितना, अगर कितना समय लगा इस जर्नी में आपको, और कैसे अप एंड डाउन को आपने फेस किया, जिससे कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि वो आज आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन इससे पहले आपका भी एक तरीके से सिलेक्शन नहीं था, तो वो आपकी वाली लाइफ अभी जी रहे हैं। तो शायद आपकी बातें सुनकर बहुत सारे बच्चों को आज मोटिवेशन मिले। तो कैसा रहा आपकी ये जर्नी, और क्या अप डाउन आपने फेस किए और कैसे उनको ओवरकम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैंने 2019 से स्टार्ट किया था बैंकिंग का। एक्चुअली सर मेरा थोड़ा ऐसा था, इससे पहले मैं सीए कर रही थी ओके। एंड आई वाज इन सीए फाइनल। तो लाइक मैंने वहां से ड्रॉप किया था। तो ओके। फिर मुझे मेरे पापा ने गाइडेंस दी कि लाइक मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स देने चाहिए। तो मैंने 2019 से स्टार्ट किया, बट पहले मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था। तो जयपुर मुझे में। बिल्कुल आइडिया, यस सर जयपुर में। तो मुझे आइडिया नहीं था सर बिल्कुल भी, मतलब सब्जेक्ट्स एकदम डिफरेंट थे मेरी फील्ड से। तो हम्म। लेकिन सर वहां पे ना मतलब मेरा लाइक एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला मुझे वहां पे बिल्कुल भी। लाइक जैसे आप बताते हो कि रीजनिंग में जैसे आप मेंस के क्वेश्चन खुद करवाते हो, कि यूट्यूब पे भी सर आप फ्री क्लासेस लेते हो हमेशा, मतलब आप इतनी फ्री प्रोवाइड करवाते हो इतना अच्छा कंटेंट। और वहां पे ऐसे होता था कि लाइक है ना, बोलते थे कि मेंस के क्वेश्चन है, रहने दो, इतना लेवल नहीं आएगा, मतलब वो उल्टी चीजें बोलते हैं। तो सर गाइडेंस ही इतना प्रॉपर नहीं मिल पाया मुझे वहां पे। और फिर इंग्लिश मतलब सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट सेम ही था ऐसे। तो 2019 तो मैंने मिड में ज्वाइन किया था मतलब, तो ओके। मेरा ऐसे ही सर निकल गया। उसके बाद फिर 2020 में मैंने मतलब विशाल सर की एक वीडियो देखी थी ऑनलाइन, तो तब से मुझे आप लोगों के बारे में पता चला। तो सबसे पहले मैंने विशाल सर के एडिटोरियल वगैरह देखना स्टार्ट किया, तो मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया, मुझे पता लगने लग गया कि लाइक कैसे करना है चीजों को। तो मैंने स्टार्ट किया, सुबह सुबह सर का एडिटोरियल आता था, फिर सर वीडियोस करवाते थे यूट्यूब पे, तो वो मैंने देखी। फिर सर धीरे धीरे मुझे आप लोगों का पता चला कि आप रीजनिंग पढ़ाते हो, मैंने आपका स्टार्ट किया, अरुण सर का देखना स्टार्ट किया। तो लेकिन उसमें भी ये हुआ कि मैंने प्री पे ज्यादा फोकस किया उस टाइम पे। ओके। लाइक कि मेरे को ये था कि प्री निकल जाए उसके बाद मैं मेंस का स्टार्ट करूं, ठीक वो है। चीज हो गई थी सर। तो तो इस वजह ये से वही कि मैं, तो ये नेगेटिव यस रहा, सर, मतलब कि केवल पूरी पूरी पढ़ते रहे। हाँ। और मेंस पे ध्यान नहीं दिया। यस चलो। सर। तो तो मेरा फिर आप प्री अपने निकलने लग गए। आप अपने ये बच्चों जो साथ के आपके एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, तो उनके लिए पहली एडवाइस ये हो गई कि केवल प्री 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 पे फोकस नहीं करना, है ना। तो साथ में मेंस पर भी यस सर। फोकस करना है। वैसे इस बार और आप थोड़ा सा तो, ट्रेंड, इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है, मैंने ये ऑब्जर्व किया था। जो मैंने मेंस 45 बार पढ़ाया था उसमें बच्चा अच्छे खासा आया था, और यस हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया है मैंने मेंस पढ़ाना, इसीलिए। तो एक बार आप भी बताइए इनको कि केवल प्री से काम नहीं चलने वाला, प्री तो हर चैनल पे चल ही रहा है, तो मेन से ही चल ही सिलेक्शन रहा है। होगा। और सर बैंकर्स में एक ऐसा चैनल है जिन्होंने मेंस भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है। लाइक अन अकेडमी पे तो आपने पढ़ाया ही है नो डाउट, बट उसके इक्वलेंट लेवल आपने सर मेंस का यूट्यूब पे पढ़ाया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो मैंने जैसे ही सर मेरा रिजल्ट आया, मैंने तो आपकी सारी क्लासेस देखी थी मेंस की। मतलब इतना मजा आता था उन क्वेश्चंस को करने में, लाइक ऐसा लगता था दिमाग खुल गया पूरा। और इसलिए सर एग्जाम में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। तो इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो उससे पहले के अप डाउन क्या थे, कि प्री भी नहीं निकल रहा था या प्री निकल रहा था, मेंस नहीं निकल रहा था, वो जर्नी कैसे रही आपकी? सर 2019 में तो मेरा प्री निकला ही नहीं था। फिर 2020 में मैंने ज्वाइन किया, जब यहाँ पे आप लोगों से पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था उस टाइम पे, मैं यूट्यूब से पढ़ती थी उस टाइम पे। तो मेरा प्री निकलने लग गया सर फिर। और फिर जैसे मैंने आपको बताया सर, मेंस निकल नहीं रहा था, मतलब मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। मतलब आप लोग बोलते थे कि मेंस पढ़ना चाहिए, बट मुझे लगा चलो पहले प्री कर लेते हैं, उसके बाद मेंस कर लेंगे। फिर 2020 भी सर टारगेट ये हो गया कि एटलीस्ट प्री निकल जाए कैसे भी करके। हाँ, प्री निकल जाए। यस हम्म। सर। मतलब मुझे ही लग रहा था कि चलो प्री भी निकल जाएगा ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलो, फिर मेंस कर लेंगे, मेंस के लिए इतना टाइम सफिशिएंट होगा। फिर प्री निकल गया, मेंस निकला नहीं सर एज यूजुअल। फिर मैंने 2021 में सब्सक्रिप्शन लिया, मतलब अनअकैडमी का। तो फिर मैंने वहां पे आप लोगों की क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दी, मेंस की भी मैंने स्टार्ट कर दी। फिर सर ये हो गया कि मतलब मैं बहुत बहुत क्लोज से रहने लग गई मेंस में। मेरा 1 मार्क 2 मार्क ऐसे हो रहा था। मतलब लास्ट अभी प्री एसबीआई क्वालिफाई करने के क्लरिकल। बाद आपके कितने मेंस रुके हैं? मेंस एक दो कितने मेंस रुके सर हैं? मेरे 2020 से मेरे प्री क्वालिफाई होने लग गए थे, मतलब तो मेरे सारे मेंस ही ऑलमोस्ट रुक रहे थे इस वजह से, अरे रुक क्योंकि रहे थे मैंने एक एक दो दो नंबर 2020। से, एक एक दो दो यस नंबर से? सर। यस सर। और 2021 में मैंने फिर सीरियसली जब स्टार्ट किया, तो लास्ट मेरा एसबीआई क्लरिकल था जो मैंने दिया था इससे पहले, आईपीएस पीओ से पहले। तो सर वो ही चक्कर हुआ कि नहीं निकला। फिर मुझे लगा नहीं, अब तो करना ही है। अब फिर मैंने और तैयारी सर, मतलब 4 गुना कर दी सर जो मैं कर रही थी उससे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरा हो सकता है। मैं इतने कम मार्जिन से रह रही हूँ, तो मेरी कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है कि मेरा नहीं हो रहा। फिर सर मैंने एनालिसिस किया कि मेरा कहाँ कौन सा सब्जेक्ट वीक पड़ रहा है। अब जैसे आप क्लासेस में बताते हैं सर कि बैंक में आप आ रहे हो तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपने मतलब क्लासेस में भी अपने ये बोला है कि आप एक सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। सर ये होता था कि जैसे कई बार मैथ्स मेरा इतना सर स्ट्रांग नहीं था, तो मेरे को ये लगता था कि चलो ठीक है उसमें डिसेंट मार्क्स आ जाए तो कोई बात नहीं, रीजनिंग मेरा अच्छा था। बट वो ये कि फिर मेरे को वो भी ऐसा था कि कवर करना पड़ता, नहीं तो मेरा नहीं निकलता। मेरा मैथ्स ही मेन ये था कि नहीं निकल रहा था उसकी वजह से। तो वही से फिर मैंने उसको और ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग किया और फाइनली फिर निकल गया सर। तो लेकिन मतलब हाँ ये सर हम्म, ये था सर कि अब इस टाइम तक आते आते ना, मतलब ऐसे हो गया था कि अब तो सारे रिलेटिव्स बोलने लग गए थे कि ना नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी, मेरे को करना है, मैं करूंगी को कितना भी कोई बोल ले। और सर आपने इतना ज्यादा मोटिवेट किया है ना, मतलब आप हमेशा अपने यूट्यूब के सेशंस में और सर अनअकैडमी पे हमेशा बोलते हो कोई बात नहीं मत सुनो, जिस दिन सिलेक्शन होगा ना अपने आप जवाब मिलेगा सबको। तो यही हुआ सर फाइनली। तो आज वो क्या कहते हैं जो आपसे बोल रहे थे कि छोड़ देना है, छोड़ देना है, रहने दो, नहीं होगा, आज वो क्या उनका क्या सर रेट आज वो बोल रहे हैं कि हमें तो पता था हो जाएगा। है? तो इतनी जल्दी चेंज हो गया? इतने जल्दी सबके व्यूज चेंज हो गए सर। मतलब कल तो ऐसा था कि कॉल्स ही आ रहे थे सर, मैं रात तक बिजी थी, इतने फोन आए। मतलब मम्मी पापा इतने खुश थे सर, मम्मी तो जैसे रिजल्ट आया ना मम्मी के आंसू नहीं रुके सर, इतने ज्यादा खुश थे। तो ये आने बहुत जरूरी है, इससे आपको पता तो लगा कि उनको कितनी उम्मीदें थी आपसे। बहुत ज्यादा सर। और मतलब एक अभी भी आजकल एक ही होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए सर, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो वही था कि अपने पेरेंट्स को मैंने सर प्राउड फील कराया। और मेरे को सर यही लगता था कि आप इतनी पेरेंट्स की भी जैसे आप चीजें बताते रहते हो क्लास में भी कि आप अच्छे इंसान बनना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप एक बैंकर बने उससे ज्यादा। तो सर मैंने वही फॉलो किया, और घर में भी सब यही बोलते थे कि सर कितना अच्छा बताता है। तो चलो, बहुत वही था बहुत। सर मेरे। मैं तो यही बोलूंगा, देखो अभी जैसे ये वाला पॉइंट था कि अब हमेशा हर कोई सामने वाला चाहता है कि दूसरा बंदा आगे ना बढ़ पाए, चाहे वो रिलेटिव से यस क्यों ना सर। हो, है ना? तो वही यस आपके साथ हुआ कि नहीं, छोड़ देना चाहिए। देखो लोगों को तो बहाने चाहिए, पर आज सबके व्यू एक दिन में ही चेंज हो गए। आपने कहा कि रात भर कॉल ही करते रहे सब लोग। तो यस अभी सर। जब आपका वो वाला ड्यूरेशन था जो मेंस नहीं निकल रहा था, तो यहीं पर यस कुछ सर। बच्चा क्या करता है, जैसे आपने कहा कि मैंने सर मेहनत 4 गुना शुरू कर दी, कि मैंने एफर्ट यस डबल सर। कर दिए, 3 गुना कर दिए, 4 गुना कर दिए। वहीं पर कुछ बच्चों को लगता है कि यार बार बार 1 नंबर से नहीं हो रहा, 2 नंबर से नहीं हो रहा, और कितना करूं, छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर जो यस। पॉइंट था कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है।
तो उसी से बहुत फिर ज्यादा जाके जरूरी आप सिलेक्शन के दरवाजे पर पहुंचे। और ये जर्नी हर बच्चे को फेस करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं कि कोई नया है, ये हर एक बच्चे के साथ है कि पहले प्री भी नहीं निकलेगा, फिर प्री निकलेगा तो मेंस नहीं निकलेगा, मेंस निकलेगा तो कभी कभी इंटरव्यू तक नहीं निकलेगा। तो ये चीजें हैं, वो है। जर्नी को आपने एंजॉय भी किया, आपने फील भी किया, और आपको यकीन था मेन कि मेरा हो जाएगा, अभी यहाँ तक आ गई हूँ, वो बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। यस सर, कोई क्योंकि ऐसा मार्क्स ऐसे आते थे तो लगता था कि आप थोड़ा सा रह रहा है। आप ये बताओ, आपने अपनी रीजनिंग में, जैसे सब लोग पजल से डरते हैं, आपने पजल को Yes. इम्प्रूव करने के लिए कैसे किया? और यूट्यूब पर क्या आप पेपर करते वक्त स्किप स्टोर स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, मिसलिनियस करते वक्त, मेंस करते वक्त, तो इसको फॉलो करते थे? यस इसका सर। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है, या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर बहुत ज्यादा, अब जैसे मैंने बताया कि मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो मुझे ये चीजें नहीं पता थी, तो मैं ऐसे ही करती थी कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, और उस चक्कर में सर मेरा रह जाता था, मतलब कुछ ना कुछ मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाती थी। बट फिर जैसे मैंने आपकी क्लासेस देखी सर यूट्यूब पे, आपने स्ट्रैटेजी बताई कि पहले हमें मिसलेनियस क्वेश्चन करना होता है पूरा, जैसे लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सारी चीजें आप पहले करो क्योंकि इसी से मार्क्स गेन होंगे। और सर मेंस में भी आपने बोला था कि पजल्स पे हमेशा बाद में जाना है और मिसलेनियस पे पहले करना है, इनपुट आउटपुट है, और ऐसे इस टाइप के जो और क्वेश्चंस होंगे वो आपको पहले करना है। तो सर वही स्ट्रेटेजी इस बार मैंने मेंस में रखी कि मेरे को ये था कि चलो मैं एटलीस्ट इतना कर लूँ, जैसे सर ने बताया है, कि मैं और लोगों से आगे निकल जाऊं, और फिर इतना टाइम रहेगा कि एक पजल तो एटलीस्ट सॉल्व हो ही जाएगी उसमें। और सर वो ही हुआ सर मेरे साथ कि मतलब मैंने पहले पूरा मिसलेनियस कर लिया, फिर मुझे लगा, और मैंने अच्छी पजल चूज करी, वो जो 2 मार्क्स वाली होती है, क्योंकि 1 मार्क वाली तो ठीक है, लगता है कि चलो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है और इतना कोई वो भी नहीं होगा बेनिफिट, 2 मार्क्स वाली करनी चाहिए। तो सर मैंने वही करी, और आपने जैसे बताया था ना कि बीच में छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, आपको अगर नहीं हो रहा है तो उसी को करना है, तो मैंने सर वही किया और मेरा हो गया फिर फाइनली वो कंप्लीट। मैंने ये वाली बात ना आज तीसरे स्टूडेंट ने बोली है, मैं सबसे आज यही इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब आपके साथ बात ही कर रहा हूँ, तो सब लोग मेरे को बोल चुके सर कि आप मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि एक बार आपने पजल इन्वॉल्वमेंट लिया और नहीं हो रहा तो छोड़ दो, दूसरे पर चले जाओ। लेकिन आज बच्चे इस बात को बहुत बोल रहे हैं कि सर आपने जो बोला था कि एक छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि होनी तो है ही, वो थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन होगी, और आप दूसरे पर क्या पता लगा वो भी नहीं हुई, टाइम भी चला गया और एफर्ट भी सारा खराब हो गया। तो ये कुछ चीजें देखो, हर बच्चा याद नहीं रखता है, इसलिए हर बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं होता है। आपको ये चीजें याद है और इसलिए आज आप शायद यहाँ पर भी हैं। तो बाकी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ, बाकी सब्जेक्ट में चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग, मैथ हो, जी हो, बाकी में आपने कैसे कवर किया, बाकी के लिए क्या रहा आपका? तब मैंने पूरा टीम एबीपी को ही फॉलो किया उसके बाद, मतलब जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया, मैं आप लोग की वीडियोस देखती थी, और विशाल सर को भी मतलब अनअकैडमी पे उनकी क्लासेस लेती थी सर, जैसे उनकी मेंस की चलती थी वो मैंने सारी ली, अरुण सर की मेंस की क्लासेस चलती थी वो मैंने ली, आपकी तो सर मतलब आपकी तो क्लास ऐसी थी, वो ऐसा लगता था कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्लास ही नहीं लगती थी सर वो तो। तो उसमें अभी ऐसा लगता था कि बोले बोलिए। उसमें तो सर ये था, मैं वेट करती थी कि सर की क्लास का टाइम होने वाला है, अब तो जाना ही है, मतलब मेरे को कई बार ऐसा होता था ना कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, मैं आपकी क्लास देख लेती थी ना, मैं ऑटोमेटिकली सर एनर्जेटिक फील करती थी उसमें। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेंस वाले में भी आपने प्रॉपर टाइम दिया, फिर बाद जब प्री में आप शुरू में देते थे, फिर मेंस को प्रॉपर टाइम देते थे, या मैनेज करके चलते थे कि थोड़ा प्री पढ़ना है, थोड़ा मेंस पढ़ना है एग्जाम के आसपास के अकॉर्डिंग? सब मैनेज तो करना है क्योंकि आप प्री को भी एकदम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज वही होता है कि सर आपने मेंस पे चलो फोकस कर लिया, बट वही है प्री में स्पीड मैनेज करनी होती है। तो प्री के लिए जो आप यूट्यूब पे सेशंस लेते थे मैं वही करती थी, मैंने सर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने नहीं लगाई, क्योंकि आप इतना अच्छा बता देते थे सारा, आप टाइम के अकॉर्डिंग आप मतलब आंसर्स देने होते थे, तो वहीं पे सर प्रैक्टिस हो जाती थी। और सर लॉग्स में तो आपने इतना ज्यादा अपडेट कर दिया था, मतलब विदाउट डायग्राम, तो तो आराम सर से वो बन तो जाती। और भी आराम से, और मतलब मेंस में तो मैं बता रही हूँ सर, इतना अच्छा आपने पढ़ा दिया था ना, हम लोग वहां पे परेशान ही नहीं हुए सर इस चीज को लेके। तो तो वही एग्जाम था सर कि एग्जाम देते वक्त ये भी लगा कि ऐसे कि पेपर सर ने तो नहीं बनाया, ऐसा कभी लगा कोई पेपर लगा सर तो ने? था सर मेरे को तो हर पेपर ही लगता था आप ही ने बनाया, और बढ़िया होता था क्योंकि आप इस लेवल का पढ़ा देते थे ना, तो वहां पे हो जाता था सर, वो चीज रहती थी। बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा आपसे बात करके। कोई ऐसी मूवमेंट जो आपको लगता हो कि आपकी इस जर्नी में आपके लिए बहुत काम आई, आपने इसको ध्यान रखा, तो वो क्या रहा? कि मतलब कौन सा ऐसा, चाहे वो अच्छा मूवमेंट हो, खराब हो, कोई ऐसा जो बताना चाहे आप बाकी लोग?
तो मेरी लाइफ में दोनों ही मोमेंट्स थे, लाइक कि मैंने जैसे अभी बताया कि रिलेटिव्स थे, और तो जैसे फ्रेंड सर्कल में भी होता ही है, लाइक सब जॉब करते हैं, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लगता ही है कि नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। फिर सर वही थोड़ा लाइक मुझे टाइम लगा जैसे करने में, तो मेरे लिए सारी चीजें एक पॉइंट पे ऐसी हो गई थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अब गिव अप कर दूं मैं भी। लेकिन फिर यही होता था, या तो मैं मतलब कुछ ऐसे मोटिवेटिंग वीडियो जैसे आप लेके आते थे सर टाइम टू टाइम, आपने स्पेशली यूट्यूब पे भी लिया सर, और उस पे भी आप लेते थे अनअकैडमी पे। और जैसे कई बार विशाल सर की वो सर एडिटोरियल में वो हमेशा लाइक स्टार्टिंग को रखते हैं कोट की, है ना, जिससे आपको लगता है। तो और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप बोलते हो कि खुद को मोटिवेट आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, तो वो चीज एक रहती थी माइंड में कि चलो सब बोल रहे हैं, लेकिन जब तक मैं खुद को मोटिवेट नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा मुझे। तो सर एक खुद को मैनेज करने वाली बात होती है कि आप कैसे अपने माइंड को उस टाइम पे चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने से बचते हो। और सर पॉजिटिव ये रहा कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर ले कोई बात नहीं। मतलब मेरे को कभी ऐसा होता था कि यार अब नहीं हो रहा, छोड़ो, तो सर वो समझाते थे कि नहीं होगा एक दिन, तुम लगे रहो, तुम बहुत क्लोज हो। तो सर वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। और कल जब रिजल्ट आया ना, तो बस उनकी जो मैंने खुशी देखी सर, उनकी जो फेस की मतलब स्माइल थी सर, वो अलग ही थी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे दीक्षा को, मेरे को यही बोलना है कि देखो, एक तो नेगेटिविटी से दूर रहना है। लाइफ में अप्स डाउन्स तो आने ही आने हैं, और जब आप प्रिपरेशन की तैयारी करें जहां पर इतने लाखों लोग कॉम्पीट कर रहे हैं आपको, तो वहां पर भी स्वाभाविक है कि फेलियर्स आपके सामने आएंगे। कभी प्री में आएंगे, कभी मेंस में आएंगे, कभी इंटरव्यू के वक्त आपकी मेरिट में नहीं आएगी, कभी आप रिजर्व लिस्ट में आएंगे, वो क्लियर नहीं होगी। तो ये अप डाउन आने, लेकिन वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड, और हमेशा ये कोशिश करना पहले से ज्यादा करना है। रही लाइफ में किसी के नेगेटिविटी वाली बात, तो लोग हर एक इंसान की लाइफ में ऐसे ही है। दूसरा व्यक्ति आपको, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे किसी और के, चाहे हमारे क्यों ना हो, हमेशा कोशिश यही रहेगा कि ये सामने वाला अच्छा क्यों कर रहा है। आप लगे रहिए, क्योंकि लोगों की व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू बदलने में समय नहीं लगता। जैसे आज दीक्षा के रिलेटिव्स का बदला है, तो आप लोगों का भी जरूर बदलेगा। तो दीक्षा, बहुत अच्छा लगा, मैं उम्मीद करूंगा आप और आगे तरक्की करें और अपनी फैमिली और हम लोगों का नाम रोशन करें। ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और सर एक बार बस एक ये है, अब एक मतलब लास्ट चीज है कि आपसे मिलना है सर, अब बस मतलब बिल्कुल, इतनी बड़ी आप अचीवमेंट मिलिएगा। है सर, आपका बहुत बड़ा रोल था देखिए, हम उसमें। लोग अभी जिस भी बच्चे से बात हुई है, सबने ये कहा है। तो हम लोग, होता है कि ना, टाइम का बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। आप देखोगे ना, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरा ही आप लोगों को डिवोटेड है। एक संडे छोड़ दो, तो संडे अपने लोगों के लिए बचता है। फिर भी हम लोग आपस में प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक मीटअप रखें, और जब भी रखेंगे तो आप लोगों को जरूर इन्वाइट किया जाएगा उसमें, और आपको एटलीस्ट 10-12 दिन पहले बताया जाएगा। ठीक है, जरूर कोशिश रहेगी कि आप लोगों से मिला जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।